जेंटलमैन, आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इफ़ यू आर न्यू देन यू क्लिक द राइट वीडियो। यस, दिस इज द मैजिक टूल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। ये मैजिकल टूल है जिसको आप फॉलो करोगे, या टेक्निक है जिसको आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट 100 नहीं 1000% श्योर हैं कि मिलेंगे ही मिलेंगे। हर दिन आपका मैजिकल डे रहेगा, हर दिन आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो वो कौन सी टेक्निक है जिसको आप अगर करते हो तो आपका हर मैनिफेस्टेशन होना पक्का है। यस माय डियर फ्रेंड, वो टेक्निक है डेली काउंट योर ब्लेसिंग्स। रोज अपनी जो भी ब्लेसिंग्स है हर दिन की, उन ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। पर इस टेक्निक को करने की कुछ शर्तें हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि आपको इसको मॉर्निंग में करना चाहिए। मॉर्निंग में जब हमारा ब्रेन पीसफुल कंडीशन में रहता है, हमारा ब्रेन की वेव्स रहती हैं वो अल्फ़ा वेव्स में रहती हैं। बीटा में बहुत ज़्यादा हमारा जो सोचने विचारने वाला कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव रहता है, और सब कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव रहता है। और जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं तब हमारे ये जो ब्रेन वेव्स है वो अल्फ़ा ब्रेन वेव्स रहती हैं। मतलब उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है, और कॉन्शियस माइंड जो लॉजिक माइंड है वो कम एक्टिव रहता है। हम जागे तो रहते हैं बट फिर भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही उसको क्या चला रहा होता है। और हमारी 99% रियलिटी कौन सा माइंड बनाता है? सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें जैसी हम प्रोग्रामिंग डालते हैं, हम जैसी अपनी आइडेंटिटी डालते हैं, हमारी रियलिटी वास्तविकता भी वैसी ही बनती है। तो अब ये ब्लेसिंग्स को ही क्यों बोला है? क्योंकि ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग्स लिखने से आपको ग्रेटिट्यूड की डीप फीलिंग आती है। देखो, ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोल देना किसी भी चीज़ के लिए, थैंक यू बिना फील किए, बिना उसको सिंसियरली महसूस किए, बिना किसी के पास तक पहुँचे वो आपको काम नहीं करती है इस तरह की। क्योंकि हर कोई दिन में कई बार थैंक यू बोलता है फिर भी उसके काम नहीं होते जितने होने चाहिए। और जो व्यक्ति सिंसियरली ग्रेटिट्यूड करता है उसके सारे काम होते हैं, क्योंकि हम ग्रेटफुल, आई हैव इनफ, मेरे पास बहुत है, उसके लिए मैं शुक्रिया बोल रहा हूँ, थैंक यू बोल रहा हूँ। उसके वाइब्रेशन में जब हम रहते हैं तो यूनिवर्स में वही वाइब्रेशन जाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जब यूनिवर्स में जाती हैं तो सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हमारे पास रिटर्न आती हैं, वो मटेरियल का फॉर्म लेके आती हैं। जब हम जो भी चीज़ें सोचते हैं वो इलेक्ट्रिक वेव है, और जो हम महसूस करते हैं वो मैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही हमारा ये एनवायरनमेंट, अर्थ भरा हुआ है, घिरा हुआ है, और वही सेम चीज़ अट्रैक्ट होके आती है। तो हमारे पास कितना पावर है, पर हम उसको यूज़ करना नहीं जानते। और जिस दिन से इसको यूज़ करना सीख लिया, आपका जीवन बदल जाएगा। यू कैन हैव एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बिकम एनीथिंग। आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और सफलता की गारंटी है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड ऐसी चीज़ है जिसको कोई नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकता। आप ना चाहते हुए भी अगर आप डीपली ग्रेटिट्यूड महसूस कर रहे हो, बोल रहे हो, तो वही अट्रैक्ट होगा ही होगा। यस माय डियर फ्रेंड, इट्स श्योर टेक्निक। अब इसमें क्या करना है? एक तो ये उसकी मॉर्निंग में ही करना है आपको, जब आपकी ब्रेन की सिचुएशन, या जब हमारी ब्रेन वेव्स अल्फ़ा ब्रेन वेव्स में रहती हैं, तभी इसको करना है। आप अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो उसको बाद में जाना, पहले आपको ये टेक्निक करना है। क्योंकि हमको पूरे दिन की टोन को सेट करना है, हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। कुछ भी चीज़ होने के पहले ही उसको हमको थैंक यू बोलना है। जब हम ग्रेटफुल की फीलिंग में रहते हैं तो ऑलरेडी हमारा पूरा दिन मैजिक की तरह होता है, इतना स्मूथली होता है, इतना अच्छा होता है, इतनी सारी आपको हर अच्छी चीज़ मिलती हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा। जो कभी पहले नहीं हुआ वो सब होना शुरू हो जाता है। तो ये बाहर निकलने से पहले आपको करनी है। और उसके बाद आपको नंबर से 1 से लेके 10 तक की ही ब्लेसिंग्स लिखनी है। तीसरी शर्त यह है कि आपको वाई जरूर लिखना है। अब मैं इसमें से कुछ जो मैं लिखती हूँ डेली ब्लेसिंग्स वो बताती हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंगली वैसी ही ब्लेसिंग्स लिखना है आपको। जैसे मैंने अपनी इसमें लिखा है ब्लेसिंग्स, और 10 लिखती हूँ मैं। तो आपको सब कुछ इसमें थैंक यू से शुरुआत करनी है। ये मैजिक बुक में जो
फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये उसी से ही है और ये मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, उससे ही है। तो आपको सबसे पहले 3 बार लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर आप यूनिवर्स लिख सकते हो या गॉड लिख सकते हो और उसके बाद में लिखना आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दिस हाउस। आप उसमें जो चाहो वो लिख सकते हो, भले जैसा भी हो, छत तो है आपके ऊपर, ये क्या कम बात है। बस उसके आगे लिखना आई हैव दिस हाउस बिकॉज, ये जरूर लिखना है क्योंकि इससे ही अब आगे इमोशंस क्रिएट होंगे। जैसे क्या लिखोगे, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स मी, इट गिव्स मी फ्रीडम, इट गिव्स मी सेफ्टी, इट गिव्स मी प्लेस टू लिव विथ माई फैमिली। इस तरीके से आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद इस घर के लिए जो मुझे सुरक्षा प्रदान करता है, मुझे रहने के लिए स्पेस देता है, मुझे ठंड गर्मी बरसात सबसे बचाता है, अपनी फैमिली के साथ प्लेस देता है रहने के लिए, थैंक यू। इस तरीके से आपको पूरे 10 लिखना है। फिर आगे लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माई फैमिली बिकॉज इट गिव्स मी joy, happiness, love, respect, appreciation, the purpose of my life. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सेकेंड। वैसे ही आप इसको हिंदी में भी करके लिख सकते हो कि आपको फैमिली के लिए आपको ब्लेस्ड बोलना है। आप सोचो अगर आप अकेले हो और सब कुछ है तो वो किस काम का है, किसी काम का नहीं है। तो जब आप अपनी फैमिली के लिए थैंकफुल होते हो तो आप डीप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हो। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट और बेस्ट स्टेट ऑफ बीइंग, मेंटल स्टेट सबसे अच्छा है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई है। इस तरीके से सेकंड, फिर थर्ड लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव मनी बिकॉज it gives me freedom to buy anything, it gives me freedom to have anything। इस तरीके से आपको जितने फ़ायदे दिख रहे हैं उसके, जो आप ट्रूली फील कर रहे हो, वो सबको लिखना है। तो ये 3, वैसे ही 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डेली आपको थैंकफुल बोल के और वो ब्लेसिंग्स लिखना है। अब आप पहले दिन जो करोगे, आपको जो बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही हैं, घर, गाड़ी, पैसा, जॉब, बच्चे, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब के बारे में लिख सकते हो। फिर आप नेक्स्ट डे क्या करना है, उन चीज़ों के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए आपको थैंक यू लिखना है। जैसे मान लो आप करते करते आपके पास जब चीज़ों की कमी पड़ने लगेगी तो कुछ नहीं तो आप बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू बोलिए, हेल्थ के लिए बोलिए, अलग अलग बोल सकते हो। आईज़ के लिए थैंक यू, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माई आईज़ बिकॉज by this eyes I can see the beauty of this world। इस तरीके से हर एक बॉडी पार्ट के लिए लिख सकते हो आप, नेचर के लिए लिख सकते हो, ट्री, रिवर, वाटर, माउंटेन, अर्थ, हर चीज़ के लिए आप धीरे धीरे करके थैंक यू लिखते जाइए और मेक श्योर कि हर दिन नई चीज़ों के लिए आपको थैंक यू लिखना है। तो इस तरीके से आपको वैसे तो पूरा 30 डेज़ तक करना चाहिए, पर 21 डेज़ तक अगर आप करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है और हर दिन आपका मैजिकल डे होगा। आई कैन गिव यू गारंटी, क्योंकि इसी ब्लेसिंग्स लिस्ट की वजह से मुझे हर दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है या कुछ अच्छा होता ही होता है जो पहले नहीं होते थे। पहले सामान्य दिन जाता था, आजकल हर दिन मैजिकल डे की तरह जाता है, सिर्फ इसी प्रैक्टिस की वजह से। और इसी प्रैक्टिस की मैंने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी भी इसमें शेयर की थी कि कैसे विद इन कुछ आवर में ही, 2 या 3 आवर में ही मैंने इतने बड़े बड़े 2 मैनिफेस्टेशन किए। और पूरे महीने में अगर देखा जाए तो 3 इतने बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन हुए जिनके बारे में हम उस समय सोच भी नहीं सकते थे, जो हमारी सिचुएशन थी। तो दीज आर अमेजिंग टेक्निक्स एंड टूल्स। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही एक गारंटेड टेक्निक है कि आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे माय डियर फ्रेंड। उसके बाद आपको अगर आपके पास टाइम हो तो ये रोज़ 10 ब्लेसिंग्स लिखने के बाद एक बार इसको और रीड करना है फीलिंग के साथ।
और अगर नहीं कर पाओ तो एक बार लिखने में ही आपके वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए? मान लो आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, घर, गाड़ी, जॉब या कुछ पर्टिकुलर अमाउंट या बिजनेस में ग्रोथ, जो भी आपने एक पर्पस बनाया है या चीज़ें बनाई कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो कहाँ होती हैं? आपके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली कहाँ रहती है? मान लो 3rd फ्लोर पे है और अभी आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, मतलब हम लैक वाले वाइब्रेशन में, हम कैसी फीलिंग्स कर रहे हैं? हम एंग्रीनेस की फीलिंग, कहीं ना कहीं हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहता है कि ये क्यों नहीं है, मेरे पास ही क्यों नहीं है, सबके पास रहता है, जबकि मैं तो वेल डिजर्विंग हूँ, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ। तो ये जो हमारे वाइब्रेशन रहते हैं ये कैसे लो फ्रिक्वेंसी के रहते हैं। तो हम ग्राउंड फ्लोर पे और हमारी चीज़ कहाँ है? 3rd फ्लोर पे। तो जब हमको 3rd फ्लोर के अकॉर्डिंगली, मतलब अपनी, हमें वहाँ जाना पड़ेगा तब वो चीज़ें मिलेंगी। किस रूप में? हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे वाइब्रेशन को हाई करके। तो वो कैसे वाइब्रेशन रहेंगे 3rd फ्लोर के? हाई वाइब्रेशन कैसे रहेंगे? जॉय के, थैंकफुल के, हैप्पीनेस के। तो जब हम उन वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं, उसको वैसा महसूस करते हैं, तो हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हमारे हाई वाइब्रेशन के इक्वल जो चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में आने लगती हैं। और ये वही काम करती है, ये टेक्निक आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को हाई करती है और हाई वाइब्रेशन में आपके सारे मैनिफेस्टेशन होने श्योर होते हैं। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो या ये मॉर्निंग डेली ब्लेसिंग्स काउंटिंग आपकी बहुत बहुत मदद करने वाली है। आप अपनी सारी 10 ब्लेसिंग्स कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। मेक श्योर कि अगर कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हो, डेली नहीं लिख पा रहे हो, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप जिस समय ये लिख रहे होते हो उस समय भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रजिस्टर्ड हो जाती हैं। तो ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड।